गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के साथ आप जी के साथ मैं एक बहुत सुंदर साखी शेयर करने जा रहा हूँ। तो कृपया इस साखी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगा जी। जो हमारे सत्संगी भाई बहन 2.5 घंटे की बैठक नहीं कर पाते या 2.5 घंटे की बैठक करते हैं, उन्हें बहुत सारे विचार आते हैं या उन्हें काल परेशान करने लग जाता है। अगर अलग अलग थॉट्स आते हैं, वह डर जाते हैं, यानी ऐसी कई घटनाएं हैं जो भजन सिमरन पर बैठने पर हमें दिक्कत फेस करती पड़ती है। कभी मन नहीं लगता, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ। और इस सभी को आज इस साखी के माध्यम से हम समझेंगे, और यह साखी रियलिटी की साखी है। तो कृपया संगत ध्यानपूर्वक सुनेगा, आपको बड़ा ही बेखूबी समझ आएगा। देखिए, यह बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब बलवंत सिंह नाम का एक सत्संगी सतगुरु के दर्शन करने आया था। बलवंत सिंह, याद रखना, बलवंत सिंह का नाम एक सत्संगी सतगुरु के दर्शन करने का आया करता था, और गुरु घर की वह सेवा भी बहुत करता था। उसके ऊपर मालिक की इतनी दया मेहर थी कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बहुत अमीर आदमी था वो, क्योंकि वो एक व्यापारी था और उसका काफ़ी अच्छा काम था। उस समय मैं देश के मशहूर व्यापारियों में से वह एक था। वह जब भी सतगुरु के दर्शन करने आता तो अपनी तरफ से जितना भी हो पाता उतना धन वह सेवा में डालने देता था। उसने गुरु घर की बहुत सेवा की थी और उसके नाम भी मिला हुआ था। तो वह सतगुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। जब उसने नाम दान की बख्शिश हुई थी, उस दिन से वह रोजाना भजन बंदगी करता था और अपने मालिक की भजन बंदगी में कभी नागा नहीं डाला था। उसने सतगुरु से बहुत सत्संग सुन लिए थे और उन्होंने बताया बात भी समझ ली थी कि सतगुरु सत्संग में बार बार ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें मालिक की भजन बंदगी में कभी नागा नहीं डालना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रोजाना भजन बंदगी करनी है। रोजाना तो यह बात एक गहन तरीके से उनके अंदर जा चुकी थी, तो उन्होंने उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई नागा नहीं डाला था, और उसने सतगुरु की युक्ति के अनुसार अपने सतगुरु के बताए हुए तरीके के अनुसार वह भजन बंदगी करता था। और एक दिन वह अपने अंदर की बात सतगुरु के सामने रखता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मैं त्रिकुटी से आगे जा चुका हूँ और अब मुझे काल परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। यह बार बार मेरे सामने दुनिया के पदार्थ लाकर रख देता है। वह हर बार मेरे सामने दुनिया की धन दौलत को पेश कर देता है और मुझे से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, वह मैं दे दूँगा। बार बार वेश बदल कर मेरे सामने आता है और मुझे बहुत परेशान करता है। और जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, तब मैं आपके दिया हुआ सिमरन और ज़ोर से करने लग जाता हूँ, और ऐसा करने से वह चला जाता है। और हर बार वह ऐसे ही करता रहता है, और बार बार वह मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। कृपया मुझे इसके बारे में कुछ बताइए कि मैं क्या करूं।
क्योंकि जब भी उसने मेरे सामने यह दुनिया की धन दौलत पेश की है, जब भी वह मुझसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उस समय एक क्षण को मेरा मन उसके जाल में फंस जाता है, मेरे अंदर लोभ पैदा हो जाता है, लेकिन दूसरे ही क्षण मेरी अंतरात्मा ऐसा करने से मना कर देती है और मुझे अपनी याद आ जाती है। तो आपके ही कारण मैं काल के इस जाल में आ रहा हूँ, तो कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। उसकी यह बात सुनकर सतगुरु फरमाते हैं कि हमें केवल सिमरन पर ध्यान देना है। भाई, सिमरन पर ध्यान देना है। इस मार्ग में बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें तो केवल मालिक के मिलाप करना है। तो इसलिए मार्ग में जो भी दिखाई पड़े उसकी तरफ आकर्षित बिल्कुल नहीं होना, बल्कि आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है, यह हमारी परीक्षा है कि हम कभी भटक तो नहीं जा सकते। इस मार्ग पर जगह जगह भाई हमारी परीक्षा होती है, और जो सत्संगी केवल मालिक की चाह को आगे रखकर भजन बंदगी करता है, उसको ऐसी चीज़ परेशान करना बंद कर देती है। तो हमें केवल और केवल मालिक की तरफ ध्यान देना है। हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने की तड़प होनी चाहिए और दूसरी कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई दूसरी लालसा बच गई तो हम मार्ग से भटक सकते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारी कमजोरी को अच्छे से जान लेता है और वही चीज़ हमारे सामने लाकर रख देता है जो हमें चाहिए होती है। वह हमें भटकने के लिए ऐसा करता है, लेकिन हमें इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। हमारे अंदर केवल मालिक से मिलने की तड़प होनी चाहिए भाई, तभी हम इस यात्रा में सफल हो सकते हैं। और आप जी कहते हैं कि जब हमें कुछ ऐसी चीज़ परेशान करने लगे तो इससे भी हमें डरना नहीं है, यह मायूस नहीं होना, क्योंकि इसके साथ ही हमारा कुछ हिसाब किताब होता है, और जब वह पूरा हो जाता है तब वह चीज़ें हमें परेशान नहीं करती, और इससे भी हमारी भी भलाई छिपी होती है, मालिक की दया में छिपी होती है भाई। और आप जी एक बहुत ही अच्छी साखी संगत के आगे रखते हैं कि एक बार एक शख्स सुबह सवेरे उठकर साफ कपड़े पहनकर सत्संग की तरफ चला गया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। तो वह अभी रास्ते में ही जा रहा था कि चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ता है। कपड़े कीचड़ से भर गए और वह वापस घर आकर कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर भी ठीक वही जगह ठोकर खाकर फिर गिर पड़ा और वापस घर आ कर कपड़े बदल फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार भी वही हुआ, फिर चौथी बार उसी जगह पहुंचा तो क्या देखा कि एक शख्स चिराग हाथ लिया खड़ा है और उसे अपने पीछे चलने के लिए कह रहा है। इस तरह वह शख्स उसे सत्संगी घर के दरवाजे तक ले आया और उस सत्संगी ने उसे कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वह शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा, लेकिन सत्संग घर के दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो उसने जवाब दिया कि इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। यह सुनकर उस शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग की तरफ रवाना हुए तो आपने गुरु ने आपके सारे पाप कर्म क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया था और अपने घर जाकर फिर कपड़े बदल कर फिर दोबारा जाने लगे तो आपके गुरु ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। और यह देखकर मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया तो आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके सारे गांव के लोग के पाप क्षमा कर दिए जाए। इसलिए यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। साथ संगत जी, अब हमें देखे
कि उस शख्स ने 2 बार 3 बार गिरने के बाद ही हिम्मत नहीं हारी और चौथी बार फिर पहुंच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए, हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन बंदगी छोड़ देते हैं, भजन जाप करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जीव अपने गुरु से ज़्यादा, अपने मालिक से ज़्यादा, दुनिया की चीज़ों का, रिश्तेदारियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा उससे ज़्यादा मोह पड़ा हुआ है। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी, तीसरी बार गिरने के बाद भी, चौथी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग घर चला गया, क्योंकि उनके दिल में अपने गुरु के लिए बहुत प्यार है, मालिक के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर अपनी भजन बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने सोए उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया, जिसने उसे 2-3 बार कीचड़ में गिराया और उसी भजन बंदगी में रुकावट डाल रहा है, उसके मार्ग में मुश्किलों खड़ी कर रहा है। तो इस तरह जब हम भजन बंदगी सिमरन पर बैठते हैं, हमारे मार्ग में कितने ही रुकावटें क्यों ना आए, हमारा मन चाहे कितना ही चालिया क्यों ना करे, इतना ही वादिया क्यों ना करे, चाहे हमारे हजारों जगह घूमने, लेकिन हमारे हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए कि भाई तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं गाड़ के रखूंगा। एक दिन हमारा मन स्वयं हमें उठाएगा और भजन बंदगी में भी रस लेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा जो हिम्मत हार जाते हैं वह हमेशा जंग को ही हारते हैं। अपने फौजियों का हौसला देखा होगा, फौजी वीर हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं करते, इतना ज़्यादा उसके पास हौसला होता है। अगर वह अपना हौसला खो देते हैं तो जंग हार जाते हैं। इसलिए यह भी हमारी जंग है मन के साथ, इसलिए यह भी हमारी जंग है मन के साथ। जितना हो सके इतनी ज़्यादा इस मन के साथ जंग लड़ो और जितने विचार आते हैं आने दो। एक आता है जाने दो, दूसरा आता है जाने दो, तो तीसरा आता है जाने दो। जो शख्स अंदर का बाहर आने वाली मुश्किलों का सामना करते हुए भजन बंदगी में डटा रहता है, तो वह मालिक आप ही उसके काम सिद्ध हो सफल करता है। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और आप जी नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।